Hello students, how are you? Students, we are in the topic statistics. Clear? And now we are going to solve the questions by direct method and assumed mean method. कैसे हम डायरेक्ट मेथड को यूज़ करेंगे, किस क्वेश्चन में हम assumed mean मेथड लगाएंगे, वो हम आगे सीखेंगे. क्लियर? So students, I am taking two questions of exercise number 14.1, question number 1 and question number 2. इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, क्यों हम इसमें डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं और हम क्यों इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से कर रहे हैं. आप एक चीज़ देखो, इस वाले क्वेश्चन में जो डेटाज दिए हुए हैं वो काफ़ी स्मॉल है, छोटे डेटाज हैं, हम इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं. इसका मतलब क्या है, जैसे ही हमको क्वेश्चन मिलता है, हमारा फर्स्ट वर्क ये है कि हम क्वेश्चन के डेटास को देखें. उस डेटा को अगर हम देखते हैं कि बहुत स्मॉल दिए हुए हैं, छोटे दिए हैं डेटा, तो हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे. क्लियर? लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या है कि डेटा जो है काफ़ी लार्ज साइज में है, 100 to 120, 120 to 140 एंड फ्रीक्वेंसीज ऑल्सो आर गिवन वेरी लार्ज साइज. तो इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में डिफरेंस यही है कि डेटा स्मॉल है और डेटा यहाँ पे बिगर साइज में है. लेकिन ये यूज़ क्यों करते हैं? ये जो मेथड है, अगर इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट मेथड से हम करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, हमको xi इंटू fi अपॉन fi है ना. मतलब हमको क्लास मार्क पहले फाइंड करना पड़ेगा, दोनों ही क्वेश्चन में हमको क्लास मार्क फाइंड करना पड़ेगा. उस क्लास मार्क को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसको ऐड करना पड़ेगा, फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा. इतना काम है. लेकिन वही काम अगर हम इसमें करेंगे तो क्या होगा, इट विल टेक योर टाइम, इट विल कंज्यूम टाइम. समझ में आ रहा है? ये टाइम ले लेगा आपको, क्योंकि देखो आप इनका क्लास मार्क निकालोगे, हर क्लास इंटरवल का क्लास मार्क निकलेगा. उसके बाद उस क्लास मार्क से 12 को, 14 को, 8 को, 6 को, 10 को मल्टीप्लाई करोगे, फिर सबका सम निकालोगे, फिर सब उनको नंबर ऑफ वर्कर से, टोटल नंबर ऑफ वर्कर से डिवाइड करोगे. तो ये क्या है, काफ़ी लेंदी प्रोसीजर हो जाता है. ठीक है? तो इससे बचने के लिए हमको इसमें, इस वाले क्वेश्चन में एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 1 बाय डायरेक्ट मेथड. स्टूडेंट्स, whenever you got the question, first of all you make a table. एक टेबल आपको बनाना है. सेम टेबल ऐसे रहेगा, नंबर ऑफ प्लांट्स ये रहेगा, फिर रहेगा नंबर ऑफ हाउसेस. ठीक है? इसको हम बोलेंगे fi, इसको बोलेंगे क्लास इंटरवल. ठीक है? इसके बाद एक रहेगा आपका क्लास मार्क, इसको बोलेंगे xi, और यहाँ पे फोर्थ पॉइंट ये रहेगा fi xi. क्लियर? सो फर्स्ट वन इज 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 and 12 to 14. Zero to 2, 1, 2, 1, 5, 6, 2 and 3. Here corresponding frequencies are given. So we will find the class mark. What is class mark? Class mark is the average of each class interval. Each class interval, that means upper limit plus lower limit upon 2. Okay, here upper limit 2, lower limit 0, so 2 plus 0 that is 2 upon 2 that is 1. Clear? 2 plus 4, 6. 6 upon 2 that is 3. 4 plus 6 that is 10. 4 plus 6 that is 10 upon 2, 5.
6 plus 8, 14 upon 2, 7. 8 plus 10, 18 upon 2, 9. 10 plus 12, 22 upon 2, 11. 12 plus 14, 26 upon 2 and 13. Here, see, the sum of these all frequencies, we will say summation Fi is equal to 1, 2, 3, 4, 9, 15 and 5, 20. Here we will find Fi Xi, that means 1 into 1, 1, 3 to the 6, 5, 35, 54, 22 and 39. And here we will write summation Fi Xi is equal to, what is 1 plus 5, 6 plus 7, 2 and here 16, 162. The sum of this is 162. Clear? Now we will find the mean. So what is mean? Mean x bar is equal to summation Fi Xi upon summation Fi. Clear? So summation Fi Xi, that is 162 upon 20. What we get is equal to 20 at the 160.1, 8.1 plants. 8.1 प्लांट्स. स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये था कि एक सर्वे हुआ, एक सिटी में एक सर्वे हुआ. उस सर्वे में जो प्लांट्स हर 20 घरों में, उस सर्वे में 20 हाउसेस में कितने प्लांट्स हैं उनके ऊपर एक सर्वे हुआ था. ठीक है, तो नंबर ऑफ हाउसेस इज 20 एंड एवरेज और वी कैन से मीन number of plants in each house is 8.1. Clear students? So in this way you will go through direct method. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने का तरीका ये है. Now pause the video to be noted down.